Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 3, Rationalization. Exercise 3.2, Lecture 6, Question 5. Let us start. Question 5th one. Simplify root 5 plus root 3 upon root 5 minus root 3 plus root 5 minus root 3 upon root 5 plus root 3. आप यहां देख रहे हैं कि यहां दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिसके डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दोनों फ्रैक्शंस को रेशनलाइज करना होगा। हम यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर रूट 5 माइनस रूट 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट रूट 5 प्लस रूट 3 होगा। और सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट रूट 5 माइनस रूट 3 होगा। अब इसके कॉन्जुगेट से दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। अब सेकेंड फ्रैक्शन में भी इसके डिनोमिनेटर रूट 5 प्लस रूट 3 के कॉन्जुगेट रूट 5 माइनस रूट 3 से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। देयरफॉर रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 होल अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 माइनस रूट 3 होल अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 माइनस रूट 3। यहां फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं रूट 5 प्लस रूट 3 टू टाइम्स है, देयरफॉर रूट 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। एंड सेकेंड टर्म में रूट 5 माइनस रूट 3 टू टाइम्स है, देयरफॉर रूट 5 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहां रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3 मीन्स a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में भी रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। देयरफॉर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 एंड सेकेंड टर्म में रूट 5 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 रूट 3। यहां a की वैल्यू रूट 5 और b की वैल्यू रूट 3 है। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर है, देयरफॉर रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 3। सेकेंड टर्म में 5 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2। यहां रूट 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 इक्वल टू रूट 15। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। देयरफॉर 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 2 प्लस 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2, देयरफॉर 8 प्लस 2 रूट 15 प्लस 8 माइनस 2 रूट 15। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां 2 रूट 15 से 2 रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव हैं। देयरफॉर 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8, ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 5.2 सिंप्लीफाई 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 5। यहां हम देख रहे हैं
3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। हम इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, इसे रेशनलाइज करना होगा। यहां पहले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 2 प्लस रूट 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 3 होगा। सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर रूट 5 माइनस रूट 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट रूट 5 प्लस रूट 3 होगा। और थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर 2 माइनस रूट 5 है, 2 प्लस रूट 5 होगा। नेक्स्ट टर्म में हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। अब नेक्स्ट टर्म में इसे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 प्लस रूट 3 होल अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। हम यहां इनके डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तीनों टर्म के डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। देयरफॉर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 प्लस रूट 3 होल अपॉन रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 5 होल अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। देयरफॉर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 5 माइनस 3 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5। देयरफॉर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस रूट 5 अपॉन माइनस 1। हम यहां सेकेंड टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 5। यहां माइनस 1 के निगेटिव साइन को हमने ऊपर शिफ्ट किया है। देयरफॉर 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 5। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं इक्वल टू 0। ये आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंप्लीफाई 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो यहां भी इनको रेशनलाइज करेंगे। यहां आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट रूट 5 माइनस रूट 3 होगा। सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट रूट 3 माइनस रूट 2 होगा। और थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर रूट 5 प्लस रूट 2 है, इसका भी कॉन्जुगेट रूट 5 माइनस रूट 2 होगा। अब नेक्स्ट टर्म में इसे रेशनलाइज करते हैं। देयरफॉर 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। देयरफॉर 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 होल अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस
√3 माइनस √2 होल अपॉन √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2 होल अपॉन √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। यहां हम डिनोमिनेटर में देखते हैं कि √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 मीन्स a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में भी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देयरफॉर 2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2 अपॉन √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। देयरफॉर 2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन 5 माइनस 3 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2 होल अपॉन 5 माइनस 2। यहां डिनोमिनेटर में √5 स्क्वायर मीन्स 5 एंड √3 स्क्वायर मीन्स 3 है एंड √2 स्क्वायर मीन्स 2 है और थर्ड टर्म में √5 स्क्वायर इक्वल टू 5। देयरफॉर 2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई √5 माइनस √2 अपॉन 3। यहां फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 है तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर इन ब्रैकेट √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहां √5 माइनस √5 से माइनस √3 से और माइनस √2 से कैंसिल होगा इक्वल टू 0। ये आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।